बोलिला। अच्छा ये बताओ एकरा के काची बोलल जाए? खरे खाली खाली। हमने चौक पर भी बहुत कम ही भाषा में जब हमने के घर पे बोलल जाए तो कैसे बोलल जाए? खाली बोलल जाए ना, खलिए बोलल जाए, एकरा के खलिए बोलल जाए। आज एगो हम लोग है ना कहानी सच्चा आदमी के अपने बिहारी है ना आन बान गर्व कहानी ना मतलब कि बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित बा कि ऐसा बहुत कम ही देखल जाला कि ऐसा आदमी है ना दुनिया में जन्म ले जाला जे असंभव के संभव करके दिखा जाला। आज हमनी के ओकरे बारे में जाना का जाना एकरा बारे में दशरथ है ना मांझी के एकरा के दशरथ मांझी हमनी के है ना बहुत ही बिहार के देश के गर्व दिलावे वाला आदमी कहाँ के रहे वाला रहलन? गया के। कहाँ के रहे वाला? गया के रहे वाला रहलन। अब ऐसा काम कैलन कि पूरा संसार में उनका नाम हुए। कहाँ हुए? पूरा संसार में उनका नाम दमकल। ऐसा काम कैलन बुनकर संभाल के पहाड़ के का कैलन पहाड़ के काट के रास्ता बनाएलन बिना मशीन के है ना। कैसे बनाएलन रास्ता? बहुत बड़ा कहानी है। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काट के सोच कितना समय लगता है बनाने में? बहुत समय लगते कि ना। हम लोग सोच सका हम लोग एगो गड्ढो खोटे जाला बापरे बाप नहीं हुई थे बापरे बाप नहीं हुई थे ऐसे कहिला कि नहीं कहिला। लेकिन सोचा वो आदमी बेचारा अपन असंभव के मतलब इतना ऊपरा के जुनून आ गए कि वो आदमी पहाड़ के काट के एकदम ऐसा रास्ता बना दिलक कि कुछ कहे के ना। तो ई पहाड़ के चीर के सीना चीर के ओकरा के रास्ता बना दिलक। ओकरे की कहानी आज हम लोग पढ़ब जा। शायद यो है ना चकरा जाई हमनी के माथा कि बिहार के गया जिले में रहे वाला गेलौर गांव के एगो मजदूर परिवार में जन्मल एगो शख्स जेकर हाथ में बाजू में इतना ताकत रहे कि अपनी मेहनत से वो है ना कार्य पूरा करे वाला भी काम के पूरा करके दिखा देलक। पहाड़ के एकदम हिला के रख देलक। बम लगावेला तो फूटेला पहाड़ और वो अपन मेहनत से पहाड़ के एकदम हिला के रख देलक। इतना ओकरा में मतलब कि रहे। वो राजधानी दिल्ली में बेचारा ओकर कहानी में कि 2007 में उनकर निधन हो गए, मर गए, स्वर्गवास उनकर हो गए, बाकी अमर हो गए। और उनका जन्म कहिया हो रहे 1934 में। 1934 में उनका जन्म हो रहे बिहार के गया जिले में। अपनी है ना और वर्ष 1900 है ना साल 1996 में किसी अलग है ना सुबह सुबह उठलन और उठ करके छेनी हथौड़ा ले गेलन लेके जाके अपन गांव के पास गया जिला में तो ढेर सारे पहाड़ हो गया है ना। गया वन मंदिर है के है ना हम लोग मुख्यमंत्री गए भी जानी तो वही गया जिले में बगल में पहाड़ लेलन हथौड़ी आ छेनी जा करके पहुंच गेलन काम करे के कि का वो एगो छोटा सा छेनी हथौड़ी और उतना बड़ा पहाड़ का सोच के गेलन कि बाप रे हम काटिए के हम बनाइए के हम कभी सोच सकल है आदमी तो करते कि बाप रे आज काटे जाम तो कल में मर लेकिन उनका अंदर इतना आत्मविश्वास रहे कि पूरी असंभव के कार्य में लग गए कि ना हम एकरा के करब। जोश और जुनून उनकरा में आ गए। दशरथ जी का कहलन कि जब महादिक हथौड़िया छीनी जब लेकर के चलन तो राहगीर लोग देखे तो हंसे उनका मजाक ई पगला गेले का कहै है ई पगला गेले कहां जाए थे एकरा से कुछ ई होए वाला बात है ना। फिर भी कोई के बात के ध्यान ना देना। उनका ऐसे काहे होए उनका जो पत्नी रहलन फगुनी देवी बेचारी वो का हुआ था ओकरा के इलाज के कारण रास्ता न होवे के कारण रास्ता नहीं पहाड़वा पे रास्ता ना बनल रहेला तो पहाड़वा पे रास्ता न तो कैसे आदमी जाते घर से बाहर। तो बेचारी फगुनी देवी उनकी पत्नी बेचारी बीमार पड़ गए तो ओकरा के अस्पताल ले जाला लेकिन
अस्पताल न ले जा पालन, काहे न ले जा पालन, काहे कि उनका के रास्ता न मिलेगा, ना मिले रास्ता, तो जेकरा वजह से उनकर पत्नी रास्ते में मर गई। अब ई बात के उनका इतना दुख होला आ इतना दुखी होलन कि वो अपन ठान ले मन में कि जो हमरा साथ हो दूसरा के साथ ना हो। हमर पत्नी के तो जान चल गई, लेकिन दूसरा के जान हम न जाए। हम ई पहाड़ के चीज के रास्ता बनाए और वो ठान के वो जे काम करे लगे, काम वो करे लगे। आखिर मतलब कि छेनी हथौड़ी ले करके पहाड़ के चूहे के दूर वहाँ पे न जाए के रास्ता के कारण बेचारी के जो हलक ओकरा बाद से वो अपन जिंदगी में ई रास्ता बनावे की कोशिश करलन। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में एगो कविता कहले रहन, बहुत अच्छा कवि कहानीकार रहन, तो कहले रहन कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आँखी आखिर औरों से अपनी है ना जोड़ दो, बस अपनी आंखें और सपने औरों से जोड़ दो। मतलब कि कहे के मतलब कि दुख अलग, आप दुख तो भाई कम तरह आई आ जाए, लेकिन अगर दुख पे जो डटल रहे वो एकदम कुछ न कुछ दुख के भगा के रहे, आ जे रोए लगे वो दुख ओकरा के और घेर। तो ई बात के ध्यान रखे के चाहिए। और जिंदगी के 30वां बसंत मतलब अपन जीवन के 30वां साल में रहलन और दशरथ मांझी शेष गांव के निवासी के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को खाली कि हमनी छोट जात बानी, हमनी कैसे रास्ता मिली, कोई हमनी के देखे वाला ना, कोई आवे वाला ना। जब चुनाव आवेला तो लोग आवेला आ लेके वोट चल जाला, ओकरा बाद कहीं ताके ना आवेला, कहिया कोई दूसरे पर भरोसा पर। वो बेचारा पहले तो अपने से काम शुरू कर देलन, तो लोग पहले तो खुद उनका पर हंसित रहे, लेकिन धीरे धीरे लोग आवत गेलक सब कोई धीरे धीरे जब देखलक कि ना ये तो बहुत महान कार्य करता है, बहुत अच्छा कार्य, तो हमनी लगी बहुत अच्छा हो तो होगी, तो ये अगर कोई तो ये सबला फायदा हो। तो धीरे धीरे जो है उनका साथे उपजे है ना, धीरे धीरे आदमी लोग जुटल गए, का जुटल गए, आदमी जुटल गए, आ धीरे धीरे उनका साथ सब लोग आए, धीरे धीरे आदमी तक जब धीरे धीरे गांव से बाहर बात पहुंचल, एगो छोटा सा दान पात्र जैसे हम के कोई दान के सामान रखेला जाएला, तो कुछ पैसों के तो जरूरत पड़े, मान ले कि रास्ता काटे थे छेड़िया तो या कुछ जते तो ओकरा के बनाए पड़ी ना, बनाओ तो ओकरा में पैसा लागी, इससे तो नहीं बनी, तो ओकरा के पानी तो उनका लोग सोच कहला कि जा करके धीरे धीरे लोग जब देखलन, तो जब हम कोई काम शुरू करेला तो अकेले शुरू करेला, ओकरा ला हमरा 100 लोग बोले, आ जब हम काम अच्छा लगे तो सब कोई थोड़ा के साथ हो जाए। तो वैसे होला दशरथ मांझी के साथ। आ दशरथ मांझी बेचारा अपना छेने हथौड़ी लेकर के जो शुरू कर लंकारी, अब वो आदमी एक आदमी बढ़ा, 2 आदमी बढ़ा, 20 आदमी बढ़ा, धीरे धीरे उनका साथे पूरा समुदाय के लोग जुड़ गए, आ धीरे धीरे गांव के बाहर बात पहुंचल कि ये वो आदमी है जो कि इस तरह के रास्ता बना ले, तो सब लोग के नजर में उनका गेल, तो धीरे 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 जो है गांव से बाहर बात गए, आ धीरे धीरे सब है ना न्यूजों में बात मतलब कि खबर समाचार इस सब में छपे लागल कि भाई है ना गया जिले में दशरथ मांझी भारत बहुत बड़ा हिम्मत वाला आदमी जे काम करत भारत, तो कुछ संस्था लोग धीरे धीरे जुड़ल, लेकिन फिर भी कोई उतना साथ नहीं देने वाला रहना। वो अपना बेचारा कार्य करते रहे, 5-6 साल तक अकेले मेहनत करते रहलन, कोई ताके वाला ना, रोज सब बोले, लेकिन धीरे धीरे जब 5-6 साल हो गए तो धीरे धीरे लोग आयलन साथ देलन। मतलब आप सोचो कि गैलोर से वजीरगंज के रास्ता कुल 13 किलोमीटर कर दिए, आ वो रास्ता कितना किलोमीटर रहे, जब पहाड़ टॉप के जाल उनका के जाला रहे तो 50 किलोमीटर, पहाड़ टॉप के जाला रहे तो 50 किलोमीटर, और पहाड़ के अंदर से जब रास्ता बन गया ऊपर से तो कितना किलोमीटर 50 सीधे 50 से कितना हो गया 13, कितना अधिया हो गया, अधियों से अधिया हो गया ना, तो 13 किलोमीटर पर हो गया। सोचो कहाँ से कहाँ रास्ता वो बेचारा अपना हिम्मत बदौलत पहुंचा दिया। उनका के एगो अंग्रेज आके जब 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 उनका बारे में जानला कि वो रास्ता आदमी बनाया है, बना के देखी तो ओकरा पर एगो डॉक्यूमेंट्री तैयार करना अंग्रेज बाहर के आया, आ
करके कहला वो रास्ता के देख करके कि पुअर मैन है ना ताजमहल, पुअर मैन ताजमहल, मतलब कि जैसे दिल्ली में ताजमहल बा तो ताजमहल बा तो शाहजहां बनैले बा अपन पत्नी के याद में, तो ई बात कहल गेला कि दशरथ महाराज जी अपनी रास्ता अपनी पत्नी के याद में बनैलन कि ताकि जैसे हमर पत्नी बिना दवाई के बिना अस्पताल के मर गई वैसे दूसरा के साथ न हो, या वही याद में वही रास्ता बनावे तो उसका उपाधि का देलक एगो अंग्रेज कि पुअर मैन ताजमहल। उसके बाद है ना वो जो रहे मतलब कि बड़ा कबीर के बहुत मानते थे वो, है ना, कबीर के बड़ी माने वाले रहल, कबीर जैसे जैसे गाते थे कबीर के दोहा पंथी बड़ा याद कर ले रहले, गांव के आदमी होते बड़ा याद कर ले, ओकरा के याद कर के अपन काम करत था, उनकरे पथ पर चलते। एक बार एगो कहानी सुनावे गेल ओकरा के, एगो चिड़ैया के बारे में कि जिसका एगो चिड़ै रहे त चिड़ै के बच्चा है, ओकर घोसला बह गए समुद्र में, और घोसलावा कहाँ बढ़ गए समुद्र में, तो समुद्रमा में बह गए तो चिड़ैया एकदम बड़ी गुस्सा, हम ओकर घोसलावा में पहुंची रहे, ओकर बच्चों रहे छोट छोट बच्चों रहे, तो बचवा भी तुमने दहा गए, है ना, चिड़ैया के बचवा भी है ना घोसलावा के साथ साथ बह गए। अब तो बह तो चिड़ैया के बड़ी खीसी बढ़ल, क्या बढ़ला गुस्सा आया मतलब खीस बढ़ला, तो खीस बढ़ला तो समुद्र के ना कहला कि आज हम एकरा सुखाइए दे, आज हमरा सुखाइए दे, हमर चिड़ैया के हमर घोसला वापस कर, हमर घोसला वापस कर, आने तो हम तोरा के सुखा दे। तो उतना बड़का वो समूह है तो कोई जब सुने और सब चिड़ैया तो खूब मचले कि ई कैसे होते, ई कैसे हो जाते, तो फिर कहला कि कैसे ना हो, तो जब एक चिड़ैया चलती हाँ कहे ना अगर एगो चिड़ैया इतना पानी पिया जा, आखिर दूसरका चिड़ैया इतना पानी पिया, तीसरका चिड़ैया इतना पानी पिया, चौथा चिड़ैया सब कोई जब अगर मिल जाए तो इतना समुद्रवा तो सूखी कि नहीं सूखी, तो एगो चिड़ैया देख करके दूसरा चिड़ैया सब चिड़ैया यही बातवा फिर कोई में एगो गरुड़ सुनल, है ना, चील गरुड़ जो रहेला वो सुनल, तो कहला कि चील है ना बाकी चिड़िया भी धीरे धीरे ओकरा के एथी हो जाता। गरुड़ कौन रहेला अपन विष्णु भगवान जेकरा के हमनी पूजी जाला ओकर सवारी रहेला कि ना, तो विष्णु भगवान के सवारी रहेला, तो गरुड़ जी के पास बतवा गरुड़ आके देखला तो चिड़ैया हमनी के जाति के मतलब ओकर समुद्र में बह गेले ना, तो उ सब डरे थे कि ना हमर घोसला वापस लावा ना तो हम इधर समुद्र सुखा दे। तो जब गरुड़ जी के पास पहुंचल तो गरुड़ जी कहाँ गेल था, केकरा पास, विष्णु जी के पास, विष्णु भगवान के पास। आ विष्णु जी के बात बताया था कि ऐसा बात है बेचारी चिड़ैया के समुद्र जो है घोसलावा बहा के ले गए और उन्हें ऊपर बच्चा रहे, अब चिड़ैया पे जो है खूब रोई थे और कही थे कि हम तो है ना समुद्र के सुखाइए के माना, तो उनका छोटी सी चिड़ैया है उनका हंसे वाला बात है ऊपर से वही वाला बात है नहीं होते, तो ओकरा के का कहल जाए, का करल जाए, तो कहलक तब कि ना तस जब गरुड़ बताया विष्णु भगवान था, विष्णु भगवान तो सबके पालन खत्म, सबके पालन हार खत्म, तो कैसे ही बात नहीं हो गई देखना, तो कहता कि ठीक है हम उस समुद्र के सुखाए में सबके साथ देंगे, हम समुद्र से चलो प्रार्थना करल जाए कि भाई तू रास्ता दे दो और चिड़ैया के ऊपर घोसला बच्चा ऊपर वापस कर दो, आ न कर तो तोरा के सुखा दे। तो भाई पालकों के पालन हार जब विष्णु भगवान कह दिए तो समुद्र देवता की हिम्मत का नहीं कर मानिए, पहले तो उन्हें मानना था, वो नहीं मानना था, लेकिन जब एकदम विष्णु भगवान खिसिया गए ना, क्रोधित हो गए ना, मतलब गुस्सा के कि अभी इस चिड़ैया के द घोसला ना देबा तो तोरा के सुखा तो ओकरा के तुरंत में समुद्र देवता की प्रकट होके ओकरा के भगवान के नमन करना, तुरंत कहलन ना हम रास्ता देवी थी और ओकरा के रास्ता देना, ओकरा ऊपर चिड़ैया के बच्चा और ओकरा घोसला के वापस समुद्र देवता कर ले। तो यही कहानी के वो अपन जीवन में भी सार बनेलन, दशरथ मान जी ने ये अपन सार बनेलन कि जब एक छोट चिड़ैया अपन समुद्र से डर के कहलन कि हम रास्ता ले ले बच्चा, हम तो नहीं मान, हम काहे नहीं सियार है ना, पहाड़ पे सीना
चिरल आ चीर के तैयार हो। अब उ काम करे उनका के है ना जो एगो पत्रकार जब दशरथ मांझी से उनका के पूछलन कि बताओ मतलब कि वो जो छोटी चिड़ैया रहे जो एकदम आग तरह के गुस्सा करत रहे पूछलन दशरथ मांझी से कि अच्छा वो चिड़ैया कौन बा जो आंखवा तरह के बात अपनी अपने ना बानी अपने बानी तो दशरथ मांझी हंसे लगन मुस्कुरा लगन आ मुस्कुरा के वो अपन कुछो ना बोलन चुपचाप रह गेलन। पत्रकार समझ गेलन कि वही चिड़ैया एकरा अंदर बढ़े जेकरा अंदर जोरो सा जुनून चिड़ैया से लेकर पहुंचने रास्ता पर ही चलत था है ना। कुछ साल में दशरथ मांझी कबीर पंथी अपना इसके बाद जब रास्ता उसका बना लेना रास्ता बन गया तो कुछ वो अपन कबीर के तो मानने वाला नहीं था वो अपन कबीर पंथी साधु बन गया था और यायावर ना कबीर उनका महज उनकी हिस्सा नहीं था बल्कि उनके विचारों में भी कबीर की झलक नहीं थी। तो उनका विचार में भी तो कबीर रहा और एकदम इतना बड़ा कार्य कर जो एक ईश्वर मेहनत कर बस आदमी ला इतना आदमी का कितना हजारों आदमी का रास्ता खोल देना रास्ता जब बनल था आज तक ले अभी कितना लाखों लोग गए आए आ संकट में रास्ता बने तो ऐसा के भगवान से कम ना समझल जाए। तो हमनी के ही विचार में एकदम अंधश्रद्धा मतलब कि बेचारा इतना शक्तिमान आदमी निष्ठावान आदमी है ना बहुत ही निष्ठावान आदमी रहलन और दशरथ मांझी और उनका के माउंटेन मैन क्या होगा पहाड़ क्या होता है पहाड़ है ना माउंटेन मैन मतलब आदमी तो माउंटेन मैन उनका उपाधि पहाड़ ना कि पहाड़ को है ना पहाड़ को जीते वाला आदमी दशरथ मांझी। तो ये छोटा सा कहानी चिड़िया वाला भी में जोड़ देवल गया दशरथ मांझी याद हो रहे कि ताकि वो सबको याद रखे कि हमनी के जीवन में बहुत सारा संकट आए लेकिन हमनी के दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से आदमी से बड़ा ही दुनिया में कुछ नहीं आदमी से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। आदमी अगर चाहे कि इसको पलटना है ये रास्ता बन जाए तो बन जाए अगर आदमी ना चाहे कि ना बनी तो ना बनी। हमने कहल जा रहा ना कि जैसा सोच वैसा बन तो अपन सोच पर बहुत कुछ निर्भर करेगा इसीलिए हमने के काहे सिखाल जाएगा कक्षा में सिखाल जाना घर पे सिखाल जाना सब लोग अच्छा बात सिखाना कि बच्चा बढ़िया से पढ़ अगर कहीं से मुँह पढ़ेला आवे तो धीरे धीरे कोशिश करबा तो तोरा संस्था जरूर एक ना एक दिन मिली तोरा राह में कम नंबर आए कभी अपन फेले कर जा चाहे कुछ भी हो जाए तो एक मतलब ये ना कि हम अपन पढ़ाइए छोड़ दें। अगर दशरथ मांझी भी बनावेला छोड़ देता तो आखिर रास्ता तैयार हो गई है ना तो शुरू करके रास्ता अपन तैयार कैलन वो काहे कि ऐसा पात्र हमनी के याद दिलावेला अपन जीवन में इच्छा दृढ़ वृत्ति के बना के रखेला चाहिए हमेशा और एकरा के कभी भी दूर न होए देना चाहिए। जितने हमनी के इच्छा दृढ़ शक्ति होई उतना ही आगे हमनी के कार्य बढ़ी और उतना ही हमनी के करें। तो अब इस तरह से एक बिहारी होने के नाते दशरथ मांझी हम लोगों के लिए एगो बहुत बड़ा गर्व रहना आज भी हमनी के लिए गर्व का आदमी बारन बहुत ही गौरवान्वित महसूस होला कि दशरथ मांझी हमनी के बिहार से जुड़ल बारन कहीं भी जाए हाँ कहाँ गया कि दशरथ मांझी के घर से तो हमें बड़ा खुशी होला कि हाँ बिहार के लोग से ऐसे लोग बहुत चीज़ में इसी करेला लेकिन एक बिहारी होने के नाते मतलब हमनी के अंदर इतना इच्छा दृढ़ शक्ति बारे में हमनी निचू काम करेला जा हमनी के ऊंचो पदाधिकारी के काम करेला जा और हमनी के साफो सफाई के काम करेला तो हमनी के बिहार के लोग बहुत ही इच्छा शक्तिवान दृढ़ शक्तिवान होला और वही है ना
है ना कहानी लिखल गए हमनी के पढ़ेला सुभाष गातारे लिखल है। कौन लिखलन? सुभाष गातारे और दशरथ मांझी के बारे में लिखला ताकि हमनी के उनका बारे में पता चले, हमनी के जीवन में उनका के अपने जीवन में ढाल सकी, अपनी है ना उनके अपने जीवन में आदर्श बना सकी और उनकर के देख करके अपन काम के आगे बढ़ाई। तो ये रहे ये छोटा सा पाठ, समझ में आई सबके? बोले में कहियो कतराए लेना चाहिए, नानी अपना के पर गर्व महसूस करेला चाहिए। कोई भी भाषा हो अपन भाषा पर गर्व महसूस करना, बोले में कभी कतराए लेना चाहिए। अब जो दुनिया हो गई है मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के हो गए है, अगर मान ली कोई के ना भी समझ में आई तो ओकरा के ट्रांसलेट करी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करी। अगर हमरा के ना आवे तो ई ना कि हम चुपचाप ऐसे ए हमरा अंग्रेजी ना आवे तो हम कैसे बोलल ना, हमरा जोन भाषा आवेला उ भाषा में जवाब दे, लेकिन जवाब दे और सामने वाला को जवाब अपने आप ट्रांसलेट करके समझे। आपन बोली अपन भाषा, अगर हमरा कोई चीज